इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को बताना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है जूनियर सेक्शंस में, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स ही कहलाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। 10 1 2 3 4 5 इज़ नेचुरल नंबर। इसके बाद आओ होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर्स ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर तो है ही, उसमें अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे होल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर ज़ीरो भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म्स कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। 10 -4 -3 -2 0 1 2 3 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट में कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ देख लो कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जो होल नंबर्स हैं वो भी इस इंटीजर्स के अंदर आते हैं, ज़ीरो के बाद सारे के सारे। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में डाल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। फिर बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर के बारे में। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है। तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर रैशनल नंबर्स। जैसे 4/3 हो गया, 6/7 हो गया, 2 3 ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। अब ये सोच रहे हो कि 2 कैसे हो गया रैशनल नंबर, तो होगा ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 तो लिखा ही जा सकता है ना, 2/1 या 3/1 अगर कर दे तो ये एक रैशनल नंबर का ही फॉर्म हो गया। कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं है ना। तो आगे देखते हैं इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। वैसे नंबर्स जिनको तुम टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, उसको ही इरैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वो रिपीटिंग भी हो सकता है। जैसे देखो टर्मिनेटिंग में मैं एक बड़ी रैशनल में यहाँ पे देना भूल गई थी। टर्मिनेटिंग में 1/5 मैंने लिखा है तो 0.2 हो गया, 5/4 लिखा है तो 1.25 हो गया। टर्मिनेट कर गया मतलब डिवाइड किया आपने और डिवाइड करते करते रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि डिवाइड किया बट वो नंबर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। डिवाइड के बाद जो है आप डेसिमल यूज़ कर चुके हो बट नंबर इज़ रिपीटिंग। जैसे 1 को 3 से डिवाइड करोगे या 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 3 3 कंटिन्यूसली आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.3 के ऊपर बार लगाया है। ठीक है, तो ये था टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। इरैशनल इसका उल्टा हो गया ना टर्मिनेटिंग मिलेगा ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। मतलब डेसिमल के बाद तुम्हें कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आ रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, फिर रिपीट मतलब अजीब सा नंबर तुम्हें दिखेगा, कभी ख़त्म भी नहीं होगा। तो अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। जैसे कि देखो ये मैंने एक नंबर लिखा है 0.101000100001 या 1.1311311113 डॉट डॉट डॉट, ये सब इरैशनल नंबर है। √2 √3 √5 ये जब भी तुम फाइंड आउट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, बस ये चलता रहेगा, डेसिमल के बाद नंबर्स चलते रहते हैं। उसी तरीके से पाई को भी इरैशनल नंबर में ही रखा गया है। हम लोग कैलकुलेशन में पाई को 22/7 रख लेते हैं बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एक्चुअली जब डेसिमल वैल्यूज़ का कैलकुलेट करोगे ना पाई का, तो वो इरैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि वो एंडलेस नंबर है, वो ख़त्म ही कभी नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग तो वैसे इसमें रियल नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जो डिवीज़न एल्गोरिदम है उसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए ये समझो कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को समझने से पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीज़न तो जानते ही होंगे, यूक्लिड एक साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले आओ एल्गोरिदम किसे कहते हैं। ये एक सीरीज़ है, मतलब कि कोई भी काम जब हमें करना होता है ना तो उसके लिए ढेर सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। वो सारे मेथड जब प्रॉपर वे में किया जाता है तो एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। सपोज़ करो कि तुम्हें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए गैस ऑन करना पड़ेगा, अपना यूटेंसिल वहाँ रखना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह सब मिला के
आपको बॉयल भी तो करना पड़ेगा, फिर जाके आपका टी रेडी है। ठीक है, तो एल्गोरिदम में भी का भी मतलब यही है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखा है, उसके लिए ढेर सारे स्टेप्स जो आप करते हो ना, उसको ही एल्गोरिदम कहा जाता है। इसी चैप्टर के अंदर जब आप एनसीईआरटी बुक्स में कवर करोगे तो उसमें आपको एक टर्म लेमा भी मिलेगा। इस लेमा का मतलब क्या होता है? तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो पहले ही प्रूव हो चुका है और अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो लेमा इज़ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि देखो, तुम डिवाइड करते हो, ठीक है, मैंने 7 में 2 से डिवाइड किया था, 2 3 जा 6, ये आ गया। ये क्या कहलाता है? क्वोशंट। ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है डिवाइज़र। और ये जो 7 है वो क्या कहलाते हैं? डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें जो 7 है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 3 × 2 + 1। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर सेक्शन में। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये डिवीजन हमने पहले सीख लिया है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसकी मदद से हम लोग क्या सीखेंगे? एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम में इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये वर्ड लेमा का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि ये पहले से ही प्रूव्ड है डिवीजन, बट इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो भी मैं बताऊँगी। तो चलो यहाँ देखो, एल्गोरिदम समझ गए, डिवीजन जानते हो, ये जो वैसे मैंने अभी यहाँ डिवाइड किया। और यूक्लिड जो थे वो एक कौन थे? साइंटिस्ट। तो यूक्लिड तो सबसे पहले देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है इसको। तो अगर तुम्हारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equals to bq plus r and r must be equals to 0 or greater than 0 but less than b। ठीक है, ये बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने अभी जस्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे देखो, 12 को 4 से तुम्हें डिवाइड करना है, तो 4 3 जो 12 हो जाएगा, कट गया। तो जहाँ रिमाइंडर आ रहा है क्या हमारा? 0, तो वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, उसी के बारे में दे रखा है कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन डिवाइज़र जो है, जो यहाँ b है, उससे हमेशा छोटा ही होगा। ये यहाँ पे हमारा ये b रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 4 इज़ रिप्रेजेंटिंग b। ठीक है, तो ये देखो 0 जो है वो इससे छोटा ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जब भी आए मेरा 4 जो डिवाइज़र है उससे छोटा है, या 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से ही करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 225 बड़ा नंबर है तो वो जाएगा अंदर, और 135 जो वो छोटा नंबर है वो आ जाएगा अंदर। तो आप इसको डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? 135 का टेबल तो नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा कि ये 135 जो है कितने टाइम में ये 225 को माइनस कर देगा। ठीक है, तो 135 2 जो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 1 से ही डिवाइड करेंगे। सो 135 1 जो 135 माइनस कर लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा कि यहाँ जो तुम्हारा 90 आया है ना, ये अब नया डिवाइज़र हो जाएगा। अब ये डिवाइज़र हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया? 135 ऐसे। अब 90 से इसको 90 का टेबल पढ़ोगे ताकि 135 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो 90 के टेबल में 2 जो तो 180 हो जाता है, तो 1 जा ही यहाँ हम लोग लेंगे। सो 1 जा कितना हो गया यहाँ पे? 90 माइनस कर लो, ये हो गया 5 और ये हो गया 45। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 45 आ गया। अब अगेन 45 डिवाइज़र हो गया, फिर से ये वाला जो 90 हमने यहाँ लिखा था ये अब यहाँ आ गया। ठीक है, 45 2 जो हो गया 90। तुम्हें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्मेट में लिखो। यहाँ देखो 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BQ + R। तो ये हमारा है B डिवाइज़र, ये है Q। तो 135 × 1 + R। R क्या आया था? तो 90 आया था, ये पहला स्टेप हुआ था हमारा। दूसरा यहाँ के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 135 = 90 × 1
ठीक है, प्लस 45। ये सेकेंड स्टेप हमारा हुआ था। अब थर्ड स्टेप करते। थर्ड स्टेप में ये था, तो 90 इक्वल, ठीक है, 90 इक्वल क्या होगा 45 इंटू 2 प्लस 0। और हमें तब तक ही करना होता है जब तक कि ये रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यही हमारा लास्ट स्टेप होता है और यहीं पे हम बोलते हैं HCF इज़ 45। यहाँ लास्ट स्टेप में डिवाइज़र जो बनाना वही तुम्हारा HCF हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 196 38220, तो बड़ा नंबर 38220 है, इसको अंदर लिख लिए। यहाँ डिवाइज़र हमने 196 को बना दिया, तो डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 196, माइनस कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 186 और ये हमने 2 यहाँ से लिया, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 जब आ जाएगा 1764, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे 12 हो गया। 12 में से 4 को माइनस करोगे, ये आ जाएगा 8, ये होगा 9 और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो फिर हमने यहाँ पे ये जो 0 है ये हमने लिया, 980 आ गया। सो 196 5 जो 980 ये कैंसिल आउट हो गया। ये तो वैसे ही कम्प्लीटली डिविजिबल ही हो गया। तो अब हम इसको HCF को यूक्लिड के फॉर्म में जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो 38220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में लिख देना है। फिर यहाँ क्या लिखना है, HCF ऑफ 196, 38220, इन्हीं दोनों का हमने HCF निकाला और आंसर हमें क्या मिला 196। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ से तुमने शुरुआत की थी इससे शुरू की थी और फाइनली तुम्हें 0 यहीं पर मिल गया। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 867 एंड 225। तो यहाँ पे कौन बड़ा है 867, तो 867 हम अंदर लिखेंगे और डिवाइज़र किसको बना देंगे 225 को। अब इसका नॉर्मल डिवीजन जिसे हम लोग करते हैं वही करना है। तो 867 में लिखना है और 255 है, ठीक है। तो ये 255 यहाँ लिख लो, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये 3 जब 255 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये है मिल जाएगा 765। माइनस कर लेते हैं, ये 0 ये और ये 102। अब ये 102 जो आया है रिमाइंडर, ये अब बन जाएगा क्या डिवाइज़र। और यहाँ पे इसको उतार लो जो ऊपर तुमने यूज़ किया है 255। फिर से टेबल पढ़ोगे और इसको डिवाइड करोगे तो 102 2 जो, ठीक है। ये डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 204। ये माइनस कर लो, ये आ गया 51। अब ये फिर से डिवाइज़र बनेगा। अब जब ये 51 डिवाइज़र हमारा बन गया तो डिवाइज़र बनने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे 102 लिखेंगे। फिर 51 का टेबल पढ़ेंगे कि 51 को कितनी बार में ये 102 मिल जाता है, तो 2 टाइम्स में ये 102 भी मिल रहा है, तो कटिए। यानी कि यहाँ पे ये जो 51 है यही हमारा HCF आया है। बस इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे जो डिवीज़न एल्गोरिथम है यूक्लिड की उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसके लिखोगे कि 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। ये पहला इक्वेशन हमारा आया था यहाँ से ऊपर से, ठीक है। दूसरा देखो क्या आया था, 255 के लिए लिखेंगे तो 255 इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। ये सेकेंड स्टेप हमने इसके लिए लिख लिया। और ये लास्ट का स्टेप अब लिखेंगे 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0। इसमें बताएं तब तक तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है जब तक कि तुम्हारा 0 ना आ जाए। और 0 आने के साथ ही जो डिवाइज़र है, कौन है डिवाइज़र, ये, तो यही तुम्हारा HCF हो गया। तो तुम यहाँ लिखोगे कि HCF ऑफ 867 एंड 255। तो क्या आंसर मिला हमारा 51, ठीक है।